हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के दौरान बजट चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और बजट को खोदा पहाड़ निकला चूहा जैसा करार दिया और कहा कि हिमाचल पूर्ण राज्यत्व दिवस के 50 साल मना रहा है और सरकार के इस 50वें बजट से प्रदेश की जनता को काफी उम्मीदें थी, लेकिन इस बजट ने हर वर्ग को निराश किया है और खासकर कर्मचारी जिन्होंने हिमाचल को बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है उनके लिए बजट में कोई जिक्र नहीं किया गया और न ही ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में इस बजट में घोषणा की गई। प्रदेश के लाखों युवा रोजगार कार्यालय के बाहर नौकरी के लिए लाइन लगाकर बैठे हैं और इस सरकार ने बजट में 30,000 नौकरियां देने की बात कही है और ये नौकरियां भी पिछले दरवाजे से देने का प्रावधान किया गया है। सुक्खू ने आरोप लगाया कि प्रदेश में केवल मुख्यमंत्री और मंत्री के विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को नौकरियां दी जा रही है, जबकि सभी को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए थे। वहीं सुक्खू ने पीएम मोदी को शिव का अवतार और मुख्यमंत्री को कृष्ण का अवतार के बयानों को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि भगवान के नए अवतारों का ज्ञान उन्हें मिला है। यदि ये अवतार है तो दिल्ली में बैठा शिव अवतार का आशीर्वाद हिमाचल की जनता को नहीं मिल रहा है और प्रदेश के कृष्ण भगवान हिमाचल की जनता की सुध नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि अवतार है तो लोगों की समस्याओं का समाधान भी होना चाहिए। देखिए, बड़े हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के दौरान बजट चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और बजट को खोदा पहाड़ निकला चूहा जैसा करार दिया और कहा कि हिमाचल पूर्ण राज्यत्व दिवस के 50 साल मना रहा है और सरकार के इस 50वें बजट से प्रदेश की जनता को काफी उम्मीदें थी, लेकिन इस बजट ने हर वर्ग को निराश किया है और खासकर कर्मचारी जिन्होंने हिमाचल को बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है उनके लिए बजट में कोई जिक्र नहीं किया गया और न ही ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में इस बजट में घोषणा की गई। प्रदेश के लाखों युवा रोजगार कार्यालय के बाहर नौकरी के लिए लाइन लगाकर बैठे हैं और इस सरकार ने बजट में 30,000 नौकरियां देने की बात। समस्याओं का वो निराकरण तो होना चाहिए, लेकिन लगता है कि आजकल शिवजी भगवान की जो दिल्ली में बैठे हैं उनका आशीर्वाद मेरे को लगता है कि हिमाचल की जनता को नहीं मिल रहा है और जो प्रदेश में कृष्ण अवतार के रूप में जो जिनको कहा जा रहा है वो भी जनता की सुध नहीं ले रहे हैं। सुक्खू जी, एक सवाल ये उठाया गया था, मुकेश अग्निहोत्री ने उठाया कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ भर्तियां हुई है, चाहे आउटसोर्स हो या दूसरी हो, और आगे भी ये संभावना है, आपको क्या लगता है? देखिए, अभी जो मल्टी टास्क फोर्स लगे उसमें 800 लोग तो धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के लगे, 600 लोग तो सराज विधानसभा क्षेत्र के लगे। अगर 2 ही क्षेत्रों से लोग लगने हैं, मंत्री जी के और मुख्यमंत्री जी के क्षेत्रों से, तो आम लोगों को कहाँ रोजगार मिल रहा है, आम जनता के प्रति कहाँ न्याय हो रहा है? ये सब चीजें सोचने वाली है। रोजगार के अवसर सभी लोगों के लिए होने चाहिए। हर एक माँ बाप की इच्छा होती है कि वो सरकार में सरकारी रोजगार प्राप्त करे, लेकिन यहाँ तो इच्छाओं की पूर्ति ना होकर उनको इच्छाओं को दबाया जा रहा है। और महेंद्र सिंह ने भी कहा है कि आपने सिर्फ बजट पे कोई चर्चा नहीं किया, आपने और जो है मुद्दे यहाँ पे छेड़े गए और बजट में कोई आपने इसमें अंदर कोई चर्चा में भाग नहीं। देखिए, बजट में भ्रष्टाचार बिंदु नंबर 20 है, उस पर मैंने चर्चा की कि किस तरह प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अगर किसी ने आपने अपने घर में मीटर लगाना है तो वो बड़सर में तो 65 रुपये का लगाने का मीटर बिजली बोर्ड देता है, 65 रुपये लगाने का खर्चा है। सिरमौर में जाकर वो 2560 रुपये हो जाता है, किन्नौर में 250 रुपया है, मंडी में 980 रुपया है। तो ये घोटाला है, करप्शन है। एक बलीचा कंपनी है। अब देखिए ये सरकार कितनी दयालु है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए। बलीचा कंपनी जो है उसके वहाँ बिजली का कंपनी में मीटर लगा, कहाँ से बिजली आपूर्ति हुई और 1.5 करोड़ का बिल आ गया जब हमने उन अधिकारियों से पूछा कि ये कहाँ से बिजली थी। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इस बजट में खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। जहां सरकारी कर्मचारी जिन्होंने इस प्रदेश को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जहां सरकारी कर्मचारी इस प्रदेश की आर्थिक में बहुत मजबूती प्रदान की है, जहां शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने जहां आगे बढ़ने के अवसर हिमाचल प्रदेश को दिए और उनके बच्चे पढ़ लिख कर आज बाहर गए, ऐसा प्रतीत होता है इस बजट में उस सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। मेरा यह मानना है जो भी सरकारी कर्मचारी है उनकी डीए की जो किस्तें फ्रीज हुई है उसमें कुछ ना कुछ घोषणा की जाती, क्योंकि हिमाचल प्रदेश अपनी गोल्डन जुबली बना रहा है।